बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ऊपर उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। कुछ हम लोग खिंचाव वाली एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उसके बाद आगे का सेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बैकबोन को खोलने के लिए, कमर के लिए करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों इस तरह फंसा लेंगे आपस में और सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे और पंजों पे खड़े होंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर एक बार हाथों पंजों को उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर तेली आसमान की ओर और पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, हाथ के उंगलियों को वैसे ही फंसाएंगे और आसमान की ओर ले जाएंगे हथेलियां और सांस छोड़ते हुए दोनों हमारे हाथ कोहनी से सीधे रहेंगे और साइड में टर्न करेंगे, आगे नहीं खींचेंगे, ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर। और करेंगे कटी चक्रासन। अपनी कमर के लिए दोनों हाथ सामने रहेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ गर्दन कमर पीछे तक टर्न करेंगे, घुटने पैर सीधे रहेंगे, ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा घूमेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ सामने। हमने ये 3 जो करे अपनी कमर के लिए, गर्दन के लिए और बैकबोन के लिए, सब हमने कुछ छोटे छोटे व्यायाम करे। और अपनी कमर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। ये बड़े जॉइंट्स हैं हमारे, इनका हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, कमर का मूवमेंट और बैकबोन है इन सब के लिए। हिप रोटेशन, ये बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, इनका मूवमेंट कर रहे हैं। पहले एक तरफ से मूवमेंट कर रहे हैं, अभी दूसरी तरफ से करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। कमर को आराम आराम से घुमाएंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके कमर से पीछे तक जाएंगे, जितना हो सकेगा। 1 2 3 4
5 सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, गर्दन, कमर, 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए ऊपर। अब घुटनों के लिए व्यायाम करेंगे। पहले दोनों घुटनों को मिला के आगे पीछे करेंगे इस तरीके से, और जिनको कमर दर्द है वो लोग खड़े खड़े ही करेंगे, इसको इस तरह मूवमेंट करेंगे। और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो लोग थोड़ा नीचे करके इसको घुटनों पे हाथ रख करके आगे पीछे करें। ठीक है, मिला लेंगे दोनों पैरों को, नहीं मिला तो थोड़ा गैप रख दीजिए, बैलेंस की प्रॉब्लम है। ये घुटनों के लिए व्यायाम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभी दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, शोल्डर लेवल डिस्टेंस ज्यादा नहीं, और घुटनों को घुमाते हुए अंदर की तरफ आए, फिर बाद में अंदर से बाहर चले जाएंगे। तो ये घुटनों की व्यायाम है, जो लोग कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ही करें जैसे पहले किया था। बहुत आराम से करना है। दोनों घुटनों को सहारा दे लीजिए हाथों का, अंदर तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अंदर से बाहर 8 7 6 5 4 3 2 1। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। अपनी क्षमता अनुसार धीमे तेज कम ज्यादा कर लीजिए। और करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव, जो पूरे शरीर से लिंक है। चलिए, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा उठा करके पैरों को रखना है, साइड से अंदर की तरफ से करते हुए, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो हमने किया, इससे हमारे जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट हुए, साथ साथ हमारे पंजों का और घुटनों का व्यायाम भी हुआ। अभी अब पैरों को अंदर तरफ से मोड़ेंगे, जैसे हमने बाहर की तरफ टर्न किया था इस तरीके से, अब हम अंदर तरफ करेंगे, इस तरीके से अंदर तरफ करेंगे और करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे भी हमारा पंजों व्यायाम हुआ, घुटनों व्यायाम हुआ। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, अपने घुटनों के लिए खासकर बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये, बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। जिनके घुटनों में दर्द ज्यादा है वो धीमे धीमे करेंगे, और जब रोज करेंगे धीरे धीरे दर्द जो है चला जाएगा। अगर बहुत तकलीफ है, जिसको आप सह नहीं सकते, लगता है कि डॉक्टर को दिखाना होगा तो डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन जब थोड़ा दवाई चलती है आपकी, चलते रहने दीजिए, और साथ साथ थोड़ा सा इस व्यायाम को भी बढ़ाइए। धीरे धीरे करके आपके व्यायाम से ही जो है आपको आराम मिलेगा। तो ये हमने थोड़े से व्यायाम करे जो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, थोड़ा सीधा करने के लिए, और हम जो है अपने लिए जो है जॉइंट्स के लिए और करेंगे कुछ व्यायाम। पहले थोड़ा बैठेंगे आराम से, और बैठ करके
थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, कुछ बातें हैं बताने वाली, डिस्कस करने वाली, वो बताते हैं आपको हम, फिर हम लोग आगे करके हम शुरू करेंगे। सब लोग अपनी गहरी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए, जैसे भक्तिका में हम करते हैं। लंबी गहरी सांसें बिना आवाज के लीजिए और छोड़िए। आंखें बंद रखिए, अच्छी बात है, नहीं तो खोल के कर लीजिए और सुनिए क्या है। ये जो ज्वाइंट पेन जो है, हमारे जो जोड़ों का दर्द, ये जो है बहुत आम समस्या आजकल हो गई है। पहले एक एज में जाकर के होती थी, अब छोटे बच्चों से लेकर के जवान से लेकर के और सभी को, महिलाओं को, सभी को ये प्रॉब्लम होने लगी है। उसकी वजह ये है कि हमारी सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि हम मेंटल, हमारी एक्टिविटी बढ़ गई है और फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम है। तो उससे ये हो रहा है कि हमारी जो है, जो कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो जोड़ जो है वो खुल नहीं रहे हैं, उनमें कोई मेहनत नहीं पड़ रही, तो जोड़ों में जंग लग रही है। और दूसरी बात यह है कि फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हमारी हो रही है कि जैसे हम बैठे हैं तो लंबे समय तक बैठे ही हुए हैं, लंबे समय तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं, इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो वो क्या हो रहा है, एक ही जगह बैठे बैठे हमारा स्ट्रेन आ रहा है, चाहे गर्दन पे स्ट्रेन आ रहा है, चाहे कंधों पे स्ट्रेन आ रहा है और चाहे कमर पे स्ट्रेन आ रहा है। और जो लोग खाना बना रहे हैं खड़े होकर के, वो लगातार खड़े होकर बना रहे हैं, कोई बीच में कोई उनको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, सारी दिक्कतें हैं, तो वो आराम नहीं कर पाने की वजह से भी उनका ये सब ज्वाइंट पेन बढ़ रहा है। और जो एक खास बात ये है कि आजकल थोड़ा खिलाई पिलाई पे तो हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे बताया फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से वजन बढ़ गया है हमारा। तो वजन बढ़ने से सारे जोड़ों पे, खास तौर से कमर पे और हमारा जो घुटने हैं, पंजों पे बहुत जोर पड़ता है। तो ये एरिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है, बहुत जल्दी लोगों के घुटने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये सब कारण है, इन्हीं का निवारण करना है। यानी कि हमें लंबे समय तक अगर सिटिंग करनी भी है तो आधा आधे घंटे का ब्रेक करके, थोड़ा उठ करके, थोड़ा ये जो हमने 3 आसन कराया, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, वो कर लीजिए, थोड़ा सा दो बार कर लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। और जो बहुत देर से खड़े हैं वो थोड़ा सा बैठ जाए या थोड़ा लेट करके पेट के वजह के मकर आसन आपको बताएंगे वो कर लें। तो ये जो है थोड़ा सा अपना बीच में ब्रेक करते रहिए, क्योंकि हमें जो काम करने हैं वो तो करने ही है, साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इसका ध्यान रखेंगे। और जब भी बैठें तो कोशिश करें सीधे बैठने की कोशिश करें, और बहुत गद्देदार हमारा सोफा या सीट नहीं होनी चाहिए जिसमें हमारी कमर अंदर तक धस जाए, हिप्स हमारे नीचे चले जाए। थोड़ा स्ट्रेट रहना चाहिए कि जिससे हमारी कमर गर्दन को सीधे रहने में आराम है। हालांकि चेयर्स वहां पर आजकल बहुत अच्छी आ गई हैं, लेकिन वो चेयर्स का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं, आगे ही हम बैठे रहते हैं तो झुकते रहते हैं, तो पीछे सहारा में नहीं मिल पाता, तो बैकबोन वगैरह में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना अपना ख्याल हमें खुद ही रखना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आजकल है, और ये कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए अपने ध्यान रखें, पौष्टिक के ध्यान रखें, सोते समय भी ध्यान रखें कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोएं, स्ट्रेट या तो सोएं, और करवट लेके सोना तो भी जरा आराम से सोएं, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, ताकि हमारी किसी भी हड्डी पे जोर नहीं पड़े, ज्वाइंट पे जोर नहीं पड़े। तो शुरू करेंगे हम अपने व्यायाम, पहले खड़े होकर कुछ व्यायाम करेंगे, फिर बैठ के करेंगे। सबसे पहले हम अपने गर्दन का व्यायाम शुरू करते हैं। गर्दन पे सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत आ रही है आजकल, और उसको ध्यान में देने है, जैसे बताया प्रिकॉशन रखना है, थोड़ा सा आगे झुकने का रोकना है अपने आप को, और जैसा भी करिए कि अपना लैपटॉप या मोबाइल जो हो थोड़ा ऐसे स्टेट पे हो कि जिससे कि हमारी गर्दन और हमारे कंधे नहीं झुके, ये कोशिश करिए। और इसके अलावा ये थोड़ी सी एक्सरसाइज बीच में करते रहिए। तो अभी क्या करना है, पैरों में थोड़ा गैप बना रहने दीजिए, और सांस भरते हुए अपनी गर्दन को धीमे धीमे करके पीछे लेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सीधा अपना चेहरा, आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखें, केवल पीछे की तरफ ले जाना है। फिर सांस भरते हुए पीछे, 1
2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा और हमने अपना स्ट्रेच किया अपनी गर्दन को, लेकिन ज्यादा जोर नहीं देना है, जितना आराम से आपकी गर्दन हो सकती है उतना ही करना। आप सीधे खड़े होंगे, कंधे सीधे रहेंगे और अपने चेहरे को राइट साइड ले जाएंगे गर्दन को मोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चेहरा सीधे, फिर लेफ्ट साइड सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चेहरा सामने, फिर एक बार राइट साइड गर्दन 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चेहरा सीधे, फिर लेफ्ट साइड गर्दन 1 2 3 4 5 6 7 8। चेहरा सीधे। अब सांस छोड़ते हुए अपने इस तरीके से गर्दन पे अपने सिर को टिका देंगे, ऐसे करके साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चेहरा सीधे। अब थोड़ा सा हाथों में सहारा दे देंगे, राइट साइड गर्दन हमारी ऐसे करनी छुएंगे और लेफ्ट हैंड को इस तरह से हल्का सा सिर को प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा और प्रेशर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन सीधी, फिर राइट हैंड को लेंगे और लेफ्ट साइड टर्न करेंगे इसको दबाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। गर्दन पे हमारा दिन भर बहुत प्रेशर रहता है, इसलिए गर्दन पे ज्यादा ध्यान है। अब दोनों हाथों को ऐसे पंजों से फंसा लेंगे और सर के पीछे रखेंगे, सांस भरते हुए एक दूसरे को प्रेशर दें। अच्छी तरह प्रेशर देंगे, नसली मेरा पीछे नहीं जाएगा। हाथों पूरा जोर लगाएंगे, हाथ भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे सिर पे माथे पे रखेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह जिसके प्रेशर से सिर के आगे प्रेशर दिया तो ये गर्दन पे जो है प्रेशर आएगा। अब साइड में रखेंगे हाथ को गणपति पे जहाँ चश्मे कमानी होती है और सिर को सीधा रखते हुए प्रेशर देंगे घुटनों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सर्वाइकल की हमने करे। एक और व्यायाम करेंगे, अपनी गर्दन को लेफ्ट शोल्डर से लेकर के राइट शोल्डर तक ले जाएंगे, लेफ्ट शोल्डर से सांस भरते हुए ले जाएंगे और राइट शोल्डर पे सांस छोड़ते हुए खत्म करेंगे। फिर राइट शोल्डर से सांस भरेंगे और लेफ्ट शोल्डर पे सांस छोड़ते हुए खत्म करेंगे।
चलिए करेंगे, आगे की तरफ नियम गर्दन को लाएंगे, ऐसे करेंगे, साइड में रखेंगे गर्दन, धीमे धीमे करके सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर पे आ गए, फिर सांस भरते हुए पीछे गए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर पे आ गए, फिर सांस भरते हुए धीमे धीमे पीछे की तरफ गए और सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर पे आ गए, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ गए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। और थोड़ा कंधों का व्यायाम करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से कलाइयों से पकड़ लेंगे और दोनों हाथों को पकड़ करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे और थोड़ा पीछे रखेंगे सर के पीछे और सांस लेते हुए राइट साइड खींचेंगे हाथ को, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब दोनों हाथ ऊपर, फिर लेफ्ट साइड खींचेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शोल्डर के लिए अच्छे व्यायाम हैं। और फ्रोजन शोल्डर के लिए हमें क्या करना है, पीछे अपने इस तरह हाथों को फैलाएंगे उंगलियों से और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, पैरों में थोड़ा गैप रहेगा और सांस भरते छोड़ते हुए अपने चेहरे को नीचे ले जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए जो कमर दर्द वाले वो ना करें, इसको नीचे ले जाएंगे और हाथ को ऊपर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंधों पे अच्छा खिंचाव आता है, शोल्डर हमारे मजबूत होते हैं, शोल्डर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और अब करेंगे अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज, उंगलियों को ऐसे मोड़ना है जैसे नपोचते हैं किसी को, इस तरीके से टाइट करके उंगलियों को मोड़ना है, टाइट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखेंगे हमारे कोहनी से हाथ सीधे रहेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये एक एक ज्वाइंट को हमें फ्लेक्सिबल बनाना है। अब अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर करके सांस भरते हुए मुट्ठी को टाइट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट, फिर एक बार मुट्ठी बंद करेंगे, टाइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुट्ठियों को घुमाएंगे, पहले अंदर से बाहर, कोहनियां सीधी रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह हमने अपनी
कलाइयों के लिए व्यायाम किया। अब कलाइयों के लिए एक और व्यायाम करेंगे। अपने इस तरह हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ऊपर हाथ बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। और अब हमें एक लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड से अपनी कलाई को पकड़ेंगे ऐसे इस तरीके से कलाई को पकड़ेंगे और घुमाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कोहनी से हमारा हाथ सीधा है, जो हमारा हाथ इसकी मुट्ठी बनी हुई है, और दूसरा हाथ थोड़ा दूर रहेगा। उल्टा करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लेंगे और राइट हैंड से कलाई को पकड़ेंगे वैसे ही जैसे किया था, और लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा और कलाइयां मुड़ेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से कलाइयों का हमने व्यायाम किया। अब हाथों की हथेलियां सीधी, अब आसमान की तरफ हथेलियां, और उसको कंधों को टच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। और साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये कंधों का व्यायाम हुआ, अपनी कोहनियों का व्यायाम हुआ। और अब थोड़ा यहाँ पे रखेंगे हाथों को और शोल्डर का मूवमेंट करेंगे अंदर से बाहर। पहले अंदर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अपनी क्षमता अनुसार धीमा या तेज कर लीजिए। और आप जो है दोनों हाथों को सीधा करेंगे और एक एक हाथ को घुमाना है। पहले राइट हैंड को घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी को उल्टा घुमाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। अब लेफ्ट हैंड को करेंगे, जो राइट हैंड सीधा रहेगा। पहले सीधे से घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा घुमाएंगे 8 7 6
5 4 3 2 1 रिलैक्स। अभी थोड़ा शुरुआत में थोड़ा लगेगा, यहाँ पर थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे शोल्डर रिलैक्स होंगे। और फिर भी अगर पेन हो रहा है आपको, अगर आपको नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने ऐसा कोई परहेज नहीं बताया, तो थोड़ा सा ऑयल का गरम तेल से थोड़ी सिकाई कर लेंगे तो आराम मिल जाए। चलिए अब जरा दोनों हाथों को पहले साइड में रखेंगे और अपनी कमर का व्यायाम करेंगे। इसमें साइड ये ज्वाइंट हमारा इसका व्यायाम करेंगे। इसको सांस भरते हुए एक राइट इस हाथ को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को थोड़ा नीचे ऐसे, फिर ऊपर दूसरी तरफ करेंगे, फिर ऊपर दूसरी तरफ करेंगे। ये खिंचाव हमारी कमर पे ज्वाइंट पे आएगा। फिर दूसरी तरफ आराम से हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी ओर, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। इस तरीके से हमने खड़े खड़े अपनी कमर को दोनों साइड से स्ट्रेच किया। ये कमर का जो ज्वाइंट है इसका हमने व्यायाम करा। आप जरा अपने शोल्डर पे इस तरीके से दोनों हाथों को रखेंगे और दोनों कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए, कान को खुआते हुए ऐसे, और पूरा घेरा बना करके फिर कोहनी को टच करेंगे। ऐसे करना, पहले उल्टा घुमाएंगे, ऐसे करके पीछे तक ले जाके फिर उल्टा ऐसे करके ले जाएंगे। ठीक है, एक पहले करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे मिलाते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोहनी को फिर टच करेंगे और अब सीधा घुमाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से हमने अपने गर्दन का व्यायाम किया, अपने कंधों का व्यायाम किया, कोहनियों का व्यायाम किया, कलाइयों का व्यायाम किया, हाथों का व्यायाम किया और थोड़ा कमर का व्यायाम किया। अब थोड़ा बैठ के करेंगे व्यायाम, आराम से बैठेंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे और थोड़ा पहले पीछे दोनों हाथों को पीछे कर लेंगे और थोड़ा रिलैक्स मूव में बैठेंगे और रिलैक्स मूव में पीछे बैठ करके और पंजों को सामने खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा खींचेंगे पंजों को बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो पंजा जो बाहर खींचते हैं, ये घुटने के जो ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर घुटने दो तरफ दर्द होता है, आगे तरफ और पीछे, फिर पीछे की मसल में खींचती है। पंजा भी अंदर खींचेंगे तो ये यहाँ वाली मसल, आगे वाली मसल खींचेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। आप सांस भरते हुए अंदर तक खींचेंगे, घुटनों पे देखेंगे प्रेशर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे, पंजों को बाहर, उंगलियां बाहर खींची हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। फिर सांस भरते हुए अंदर तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, पैरों को आगे पीछे करना है। एक पैर आगे जाएगा, दूसरा पैर पीछे आएगा, फिर दूसरा पैर आगे जाएगा, पैर और पहला पैर पीछे जाएगा। ऐसे चलाना जैसे साइकिल का पैडल होता है, ऐसे आराम आराम से। 1 2 3 4
5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे हमारी जो हील है, हील पे प्रेशर आएगा और वो उसमें जो पेन है वो कम होगा और पंजों का भी व्यायाम होगा। अब थोड़ा हाथों को ऐसे रख लीजिए अंदर तरफ और थोड़ा पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देंगे, टाइट करेंगे, बिल्कुल टाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर एक बार टाइट करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ देंगे। अब पंजों को मिला के घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट डायरेक्शन घुमाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जो पैरों में थोड़ा गैप करेंगे और इस तरह हाथों को सपोर्ट रहेगा और क्या करेंगे, पंजों को बाहर की तरफ अपनी छोटी उंगली टच करेंगे, घुटना सीधा रहेगा और छोटी उंगली टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर अंदर से अंगूठे टच करेंगे, नीचे जमीन पर टच करेंगे। घुटने की बहुत अच्छा व्यायाम है ये। 1 2 3 4 5, फिर बाहर से अपनी छोटी उंगली को टच करेंगे जमीन से, घुटने से पैर सीधा। 1 2 3 4 5, फिर अंदर तरफ अपने अंगूठे टच करेंगे। 1 2 3 4 5। ये सब हमारे घुटनों को मजबूत करने के लिए और पंजों को मजबूत करने की बहुत अच्छे व्यायाम है। अब थोड़ा सा इनको हल्के हल्के यहाँ पर पटकेंगे, हल्का यहीं पर रखे रखे ऐसे हिलाएंगे, ऐसे करके ये हल्के हल्के करेंगे। पिंडियों को जो है थोड़ा मुलायमियत देंगे, जो हमें सपोर्ट करती हैं, हमारी काफ मसल्स हैं, हमें दौड़ने में मदद करती हैं, सब तरह से खड़े होने में मदद करती हैं। इनको थोड़ा सा थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा नीचे पटकेंगे ताकि इनमें जो दर्द तकलीफ है ये थोड़ा कम हो और ये थोड़ा मुलायम हो। ये पिंडियों का कनेक्शन हमारे पेट से भी है, जब ये मुलायम होगी तो हमारा पेट भी मुलायम होगा। इस तरीके से करते हैं। और अब हम चलाएंगे साइकिल। राइट पैर के नीचे यहाँ पर थाइस के नीचे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा के ऐसे रख देंगे और पहले सीधी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हेडिंग पैर को नीचे, फिर उल्टी साइकिल चलाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको जमीन पे नहीं बैठे, बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ये व्यायाम आराम से हो जाएगा। फिर नीचे दूसरे पैर के नीचे रखेंगे, थाइस के नीचे और मूवमेंट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा घुमाएंगे पैर को, रख देंगे पैर को नीचे ताकि थोड़ा आराम मिल जाए और फिर उल्टा घुमाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये सब घुटनों के लिए व्यायाम कर रहे हैं। और घुटनों के लिए एक और व्यायाम करेंगे। अपने लेफ्ट पैर कैसे मोड़ेंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे अंदर के रख देंगे, अंदर करके मुट्ठी बांध करके। ये जो हमारा हाथ है ये अंदर तक चला गया। जो लोग ऐसा कर सकते हैं करें, नहीं तो कोई टॉवल को भी रख सकते हैं सर में। और सांस भरते हुए इसको थोड़ा अंदर दबाएंगे, टाइट करेंगे इसको अंदर तरफ। 1
2 3 4 5 6 7 8। ये अंदर प्रेशर जो आएगा ये हमारे घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दाहिने हाथ को अंदर तरीके से करेंगे, मुट्ठी बांध करके रखेंगे इसके नीचे और सांस भरते हुए इस पैर को अंदर पंजे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत आराम मिलता है, इनके घुटनों में दर्द है। फिर मोड़ लेंगे लेफ्ट पैर को और लेफ्ट हैंड को अंदर डालेंगे मुट्ठी बना करके और दबाएंगे इसको। पैर जमीन पे रखिए, सीधे बैठिए। 1 2 प्रेशर डालिए। 3 4 5 6 7 8। अब फिर राइट हैंड से करेंगे और राइट हैंड को डालेंगे घुटने के नीचे और टाइट कर देंगे इसको अच्छी तरीके से और दबाव डालेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो खिंचाव होता है ये हमारे घुटने की जो मसल्स है इनमें जो गैप जो है तो ठीक करने में हेल्प करता है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट पैर को उठा करके पंजे को राइट पैर की थाइस पे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को नीचे हाथ से दबाएंगे बाएं हाथ से और सामने सीधे देखेंगे और प्रेशर डालते हुए काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सांस भरते हुए इसको ऊपर की तरफ लाएंगे, दबाएंगे अंदर तरफ, सीधे बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ते हुए इसको नीचे दबाएंगे जितना हो सके। नीचे नहीं तो चले कोई बात नहीं, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा जो हिप जॉइंट है इसके लिए पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर सांस छोड़ते हुए भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको थोड़ा हिलाएंगे इस तरीके से धीमे धीमे करके अपने घुटने को दूसरे हाथ से पंजे पकड़े रहेंगे और ये अपना मूवमेंट करेंगे इस तरह घुटनों का। अब पंजे थोड़ा बाहर की तरफ ले आएंगे, जंगा के साइज के बाहर लाएंगे और अपना जो है ये हील का मूवमेंट करेंगे। पंजों को पकड़ लेंगे और हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको जरा गोद में लेके इसको जरा झूला झुला लेंगे, ऐसे रखेंगे हाथ के नीचे, इसको गोदी में ले लेंगे, ऐसे हाथ को नीचे रखेंगे अपने और हिलाएंगे इसको धीमे धीमे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट। अब राइट पैर को रखेंगे लेफ्ट पैर के साइड पे और उसी तरीके से अब राइट पैर के घुटने को नीचे दबाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, अंदर तक दबाएंगे, सीधे बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। 1 2 3 4
6 7 8, फिर अंदर 7 लेते हुए 8 7 6 5 4 3 2 1, और थोड़ा पंजे को बाहर करेंगे थाइस के, और उंगलियों को पकड़ करके और अपना अपना हील का मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1, और जरा उसको गोद में लेके झूला झुला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना ये हिप जॉइंट का अच्छा मूवमेंट हो जाता है। और आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा पेट के बल लेटेंगे मकर आसन में इस तरह से, और ये जो कमर पे जो खिंचावा है इसको ठीक करना है। ऐसे करेंगे, अपने इस तरीके से थोड़ी को रख देंगे अपने हाथों पे हथेलियों में, और दोनों पंजों को पीछे मिला लेंगे, एड़ी मिला लेंगे, घुटने मिला लेंगे, और सांस भरते हुए मूल बल लगाएंगे। मूल बल लगाना मतलब अपने लैट्रिन की जो रास्ता है उसको श्रिंक करेंगे। सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो मूल बल खोल देंगे। चलिए, सांस भरेंगे, मूल बल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस छोड़ेंगे और मूल खोलेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, मूल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमारी जो कमर बहुत देर से बैठे हुए थे तो कमर तकलीफ को लगता हो गई हो, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें व्यायाम मिल जाएगा, तो हमारी कमर थोड़ी ठीक हो जाएगी। अभी थोड़ा बैठेंगे, करेंगे बटरफ्लाई। ये भी हिप रीजन के जॉइंट को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। थोड़ा दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए जितना अंदर खींच सकते हैं खींचेंगे, और अपने घुटनों को हिलाएंगे इस तरीके से, जितना हो जाए आराम से करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो भी हम जोड़ों के लिए प्राणायाम करेंगे, सॉरी ये जो व्यायाम करेंगे, उनमें कहीं पर भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, और थोड़ा समय देना है उसको हर एक व्यायाम में। और दूसरी बात यह है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। धीमे धीमे कोशिश करिए, और अगर कोई दवाई आपकी चल रही है खाइए। जब आपको धीरे धीरे जब आराम मिलेगा तो डॉक्टर से सलाह बताइएगा, हमें ये आराम है, तो धीरे धीरे करके दवाइयाँ आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि दवाइयाँ मजबूरी में दी जाती हैं। दर्द का कोई इलाज नहीं है, केवल जो है दर्द की दवाई से आपका दर्द थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप अगर ये व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपी वगैरह कराएंगे, या फिर कुछ मेजर चीज होगी तो फिर आपको बड़ा काम, मेजर ऑपरेशन वगैरह भी कराने पड़ते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी कि उसकी नौबत ना आए। हम लोग अपने शरीर को योग से, प्राणायाम और व्यायाम से ही ठीक करते रहें। जिनके अभी तक सब ठीक है वो ठीक बना रहे, उसके लिए हम ये कोशिश लगातार करें। चलिए अब थोड़ा बैठेंगे, और इससे पहले हम थोड़ा प्राणायाम शुरू करें। थोड़ा दोनों हाथों को ऐसे हटाएंगे, आपस में पकड़ लेंगे, और जरा इनको झुला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5
4 3 2 1। ये शोल्डर थोड़ा रिलैक्स हो गए और हम शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। देखिए जो हमने अभी अभ्यास करे वो अच्छी बात है, उनको करना ही है, लेकिन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम से ही हम इंटरनली अपने सारे बॉडी को, मसल्स को ताकत देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो इंटरनली बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाती है। और जोड़ों के दर्द के लिए जो है ये वायु मुद्रा लगाइए, अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा लें। पहली उंगली जो अंगूठे के बाद में जो उंगली है उसको थोड़ा नीचे से रखिए और अंगूठे से दबा लें। ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर थंब है ना, ये अग्नि का प्रतीक, और ये जो है हमारी इंडेक्स फिंगर वायु का प्रतीक है। तो अग्नि से वायु को जब दबा देते हैं तो वायु का असर कम हो जाता है। तो ये जो वायु का असर कम होगा तो हमारी ज्वाइंट पेन कम होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से वायु मुद्रा में बैठते हैं और हस्त का प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंग्स तक सांसों को भरेंगे और खाली करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चिन पैरेलल टू फ्लोर, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनेगी। पूरे कंसंट्रेशन के संग करेंगे, अपनी सांसों पे पूरा ध्यान देंगे, कैसे जा रही हैं, कैसे आ रही हैं, कितनी गहरी सांसें हम ले पा रहे हैं। बिना आवाज के सांसों को लेना और छोड़ना, लंग्स में अच्छी तरह सांसों को भरना, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना, लंग्स को पूरा यूज करना, अच्छी तरह अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा के ऑक्सीजन के फ्लो को अपने शरीर में बढ़ाना। जैसा हमने बताया हुआ है, प्राणायाम का मतलब है प्राणों का विस्तार। प्राण मतलब जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका विस्तार करें। जितनी हम गहरी सांस लेंगे तो पूरे शरीर में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो पहुंचे, उसके लिए हम लंबी गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। करते रहिए बस का प्राणायाम, लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। और जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें बादी चीजें, जिसमें कह सकते हैं कि जिससे गैस बनती हो, वो चीजों का सेवन थोड़ा कम करना। इस तरह धीमे धीमे करके प्राणायाम कोई भी कर सकता है। भक्त का प्राणायाम किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। और जिनके हाई बीपी, माइग्रेन है, अस्थमा है, आपके लंग्स वीक हैं, कमर में दर्द है, हानिया वाली शिकायत है, वो लोग धीमे धीमे करें। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो लोग इसको तेजी से कर सकते हैं। लेकिन जोड़ों के दर्द में हम कहेंगे आप लोग थोड़ा धीमे धीमे करिए, हमें ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाना है, इस पर ध्यान डाल। फिर भी थोड़ा सा लंग्स को खोलने के लिए थोड़ा हाथ ऊपर उठा करेंगे, लेकिन जब हाथ ऊपर उठाएंगे तो लंग्स को पूरी इसी तरह सांसों को भरना है। हाथ उठाएंगे, इस तरीके से सांसों को पूरा भर लेंगे और मुट्ठी बांध करके सांस अपने सांसों को छोड़ना। ठीक है, शुरू करेंगे 10-10 करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीमे धीमे सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और इन गहरी सांसों की आदत को दिन भर का अपना नियम बना लीजिए। ये 5 मिनट में नहीं काम खत्म करना है, हमें
जितना लंबा समय हम सांस को गहरा लेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। इसलिए जब भी हमें ध्यान आ जाए तो सांसों को थोड़ा गहरा लीजिए और छोड़िए। और बल्कि ध्यान हमें लाना ही है, अपने मन में संकल्प रखना है कि हमें आधा आधा घंटे पे, कम से कम आधा आधा घंटे पे सांस को लेना ही है। घड़ी की पे ध्यान रख लीजिए, जैसे ही सुबह 6 बजा फिर ली सांस, फिर 6:30 बजे लिया, ऐसे करके आदत डालेंगे तो आपकी गहरी सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। और जब गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे तो आपका ऑक्सीजन फ्लो अच्छा बना रहेगा, तो आपके सारे दर्द तकलीफ दूर हो। चलिए अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में कुछ सावधानियां हैं कुछ लोगों के लिए, उसको सुन लीजिए। जो लोग जानते हैं करना शुरू कर दिए कपालभाति प्राणायाम, जो लोग सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं वो लोग सुने। कपालभाति प्राणायाम जो है, अगर कोई ऑपरेशन हुआ लास्ट 6 मंथ में तो उसको नहीं करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। पेट में अल्सर है, हर्निया है, उसको नहीं करेंगे। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान उसको नहीं। और हाई बीपी, माइग्रेन, अस्थमा, लंग्स कमजोर है, कमर में दर्द है, जोड़ों में ज्यादा दर्द है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में इसको करें। कैसे करना है, हमें सीधे बैठ करके नाक से सांस को फेंकना है। नाक से सांस को फेंकेंगे और जैसा मूल बंद लगाने का तरीका बताया मैंने, लैट्रिन को के रास्ते को शेक करना, वो मुझे करना। नाक से सांस को फेंकेंगे और मूल बंद को लगाएं, इस तरह में करना है। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा और सांस भी अपने आप अंदर आए। हमारा ध्यान केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने में। चलिए शुरू करेंगे ध्यान से अपना, जैसा मैंने बताया है। कमर दर्द में धीमे धीमे ही करेंगे, जोड़ों में दर्द हो तब भी धीमे धीमे करेंगे। 1.5 से 2 सेकंड में इसको। ध्यान रखें, कपालभाति खाना खाने के जितना मैक्सिमम गैप हो सके ज्यादा अच्छा है। 4 घंटे मैंने दिन में बताया हुआ है, लेकिन 5-6 घंटे का भी गैप हो जाए तो इतना अच्छा है। और बेटर ये होगा कि सुबह के समय कर ले कपालभाति, तो सबसे अच्छा है। इस समय थोड़ा ही करेंगे कपालभाति। और अब करेंगे हम लोग त्रिबंध लगाएंगे। नाक से सांस भरने के बाद अपने मूल बंद को कर लगाएंगे। सांस भरने के बाद सांस को पूरा खाली कर देंगे और मूल बंद लगाएंगे और उद्यान बंद लगाएंगे, यानी पेट को अंदर दबाएंगे, और जालंधर बंद लगाएंगे, यानी चिन्ह को लॉक करेंगे। 3 पार्ट में इसको करेंगे। सांस भरेंगे, सांस खाली करके तीनों बंद लगाएंगे। हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले ज्यादा सांस को नहीं रोकेंगे, हार्ट बीट वाले भी नहीं रोकेंगे। और जो सावधानी हमने बताई कपालभाति को उसमें ध्यान रखेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, तीनों बार लगाएंगे। फिर सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, 3 बार लगाएंगे। और कैसे करेंगे, अग्निधार क्रिया पेट के लिए बहुत अच्छी है। गैस को कम करने में बहुत मदद करेगी अग्निधार क्रिया आपकी। तो गैस कम होगी तो भी दर्द कम होगी। सांस बाहर करके पेट को अंदर बाहर मिला।
ये जो तीनों हैं कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया, ये सब खाना खाने के काफी समय बाद ही करने चाहिए, 5-6 घंटे बाद ही करेंगे तो अच्छा है। फिर एक बार करेंगे बाह्य प्राणायाम। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को खोलेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ हाथ कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। और पैरों को थोड़ा दाएं बाएं हिलाएंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल करेंगे इनको। बहुत देर बैठे हो जाता है तो बीच बीच में चल के पैरों को खोल लीजिए। दिन में भी जब बहुत ज्यादा सीटिंग हो जाए तो या तो चल के पैरों को खोल के हिला लीजिए, और सबसे अच्छा होगा थोड़ा उठ जाइए, उठ करके अपना थोड़ा ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन कर लीजिए। धीरे धीरे पैरों को थोड़ा बहुत हल्का उठा उठा करके रख दीजिए नीचे, तो धीरे धीरे पैरों में जो जोड़ में जो तकलीफ है वो कम हो। इस तरह पैरों को बीच में खोलना हमारे लिए अच्छा है, जोड़ में जकड़न नहीं आएगी और हम लंबे समय तक बैठ के काम कर सकते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम थोड़ा इसलिए जरूरी है कि बहुत लोगों का वजन बढ़ जाता है थायराइड की वजह से, तो वजन बढ़ने से फिर वही जोड़ों का दर्द होता है। इसलिए थोड़ा ऊंचाई प्राणायाम करिए ताकि हमारे आगे तक भी वजन ना बढ़े, तो जिसका है तो वो ठीक। चलिए करेंगे ऊंचाई प्राणायाम, जो जानते हैं करेंगे और जो समझना चाहते हैं समझ लीजिए। ऊंचाई प्राणायाम में हम नाक से जब सांस भरते हैं तो गले को थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं, गले को थोड़ा अंदर थोड़ा सा सांस की नली को थोड़ा सिकोड़ लेते हैं और फिर सांस को अंदर भरते हैं तो अंदर खर्राटे की कमाल। चेक कर लीजिए, अपनी उंगलियों को रखिए यहाँ पर और सांस भरिए और गले जो सांस की नली उसको थोड़ा श्रिंक करते हुए सांस भरिए। तो हमने देखा जब ऐसे किया तो गले में थोड़ी सी खड़खड़ाहट हुई और हमारा जो है थोड़ा गले पे दबाव पड़ा। ऐसे ही करना है, एक बार सांस ऐसे भरेंगे खराटे संग, और जब सांस पूरी भर जाएगी, जिनके सर्वाइकल नहीं वो लोग अपने चिन को लॉक कर देंगे, जिनके सर्वाइकल है वो लोग सीधा गर्दन करके सांस को रोके रहेंगे, और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल से रखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाल देंगे सांस को। ये ऊंचाई प्राणायाम की विधि है। करेंगे एक बार ऊंचाई प्राणायाम, 3 बार करेंगे। शुरुआत करते हैं। बीच में 2 सांस ले लीजिए, फिर कहिए ऊंचाई प्राणायाम। फिर एक बार रिलैक्स, और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम करेंगे अनुलोम प्राणायाम। ये अनुलोम प्राणायाम हमारे अर्थराइटिस में जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है अगर इसको रेगुलरली करेंगे तो।
अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, वायु मुद्रा लगा लेंगे अपनी, जैसे हमने बताई है, और राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, हल्का सा टच करेंगे अंगूठे से, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की दोनों उंगलियों से बंद कर देंगे, और राइट साइड से अंगूठा उठाते हुए सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट साइड से सांस को भरते हुए लेफ्ट साइड से सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, राइट साइड से सांस को भरेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, राइट साइड से सांस को निकालेंगे, फिर राइट साइड से सांस को भरेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को निकालना है, फिर लेफ्ट साइड से सांस को भरेंगे, राइट साइड से सांस को निकालना है, फिर राइट साइड से सांस को भरेंगे, और लेफ्ट साइड से सांस को निकालेंगे। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट साइड से ही हमने सांस लेना शुरू किया है, और लेफ्ट साइड से ही सांस को बाहर निकाल करके फिनिश करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों जरूरी है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी ठंडी नाड़ी, गर्म नाड़ी या चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी दोनों बराबर से काम करती हैं, तो ऑक्सीजन का फ्लो जो दोनों नाड़ियों में अच्छी तरह पहुंचता होता है, तो हमारे पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन का फ्लो अच्छी तरह जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो जहां पर भी जोड़ों में कहीं पर भी जो रुकावट है वो इससे खुलती है, तो जब ये खुलती है तो हमारे दर्द कम होते हैं। तो दर्दों को कम करने में भी बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। बाकी तो पूरे शरीर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, दिमाग के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, सभी के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है। लेकिन जोड़ों के दर्द के लिए अगर हम लोग एक्सरसाइज के संग प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम खासतौर से, तो वो बहुत है। चलिए अब हम करेंगे स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए 3 प्राणायाम, क्योंकि तनाव से भी हमारे दर्द बढ़ जाता है। जब तनाव आ जाता है शरीर में किसी वजह से, कोई स्ट्रेस हो जाता है किसी वजह से मन में, तो उससे भी हमारी बॉडी में असर पड़ता है, तो हमारा पेन बढ़ता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए 3 प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में इंडेक्स फिंगर को अपनी माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आंखों पे रखेंगे और कान के ढक्कन को बंद करेंगे। 3 बार अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हमारे हाथ जो है घुटनों पे आ जाएंगे, और 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा ओम का उच्चारण भरेंगे, लंबी गहरी सांस, ओम। फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस, फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस,
आंखें बंद रहेंगी। हमारी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाएगी। धीमे धीमे सांस को लेना और छोड़ना है। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना। और अपना ध्यान माथे बीच में तिलक बिंदी पे लगाएंगे। और अपने ईश्वर का, अपने गॉड का, अपने अल्लाह का ध्यान करते हुए ये महसूस करेंगे उससे सारी शक्तियां हमें मिल रही हैं। वो हमारा परम पिता है, उससे हमें सारी शक्तियां लेने का हक है, राइट है हमारा। वो हमें मिल रही है, प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, सब कुछ सहने की शक्ति, ये सब हमें मिल रही है। उससे हमारे पूरे मन को, तन को ताकत मिल रही है। हम मन और शरीर से मजबूत होते जा रहे हैं। अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हथेलियों को रगड़ेंगे अच्छी तरीके से, गरम करेंगे इनको खूब अच्छी तरीके से। और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों को उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, एक तरफ घुमाएंगे, दूसरी तरफ घुमाएंगे। और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। सिंहासन जो है हमारी कमर दर्द में राहत दिलाएगा, थायराइड को कम करेगा और हमारा लंग्स की ताकत को भी बढ़ाएगा। बैठ जाएंगे ऐसे हाथों को अंदर करते हुए। लंबा हमें जीभ निकाल करके और दहाड़ना है। और गले को सहलाएंगे, जो सैलिवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और खड़े होंगे। ताली बजाना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे एक्टिवेट करने हैं, इनसे भी हमारे बहुत सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। तालियों को बजाना है, अपनी हथेलियों को मारना है, उंगलियों को नहीं मारना है, उंगलियों में चोट लगेगी। अपनी ताली को इस तरह मारना है कि हथेली हथेली आपस में लगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लाल लाल हथेलियां, गरम गरम हथेलियां अपनी जहां पर भी दर्द तकलीफ हो, जोड़ों में तकलीफ जहां पर भी हो और गर्दन में तकलीफ जहां पर भी दर्द तकलीफ उसको लगाएंगे और करेंगे हाथ से आसन खोल के हंसना है। इस तरह जब हंसते हैं तो सारे लंग्स खुल जाते हैं, लंग्स की ताकत बढ़ जाती है और मन और शरीर की सारी थकावट और प्रेशर खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। चलिए बैठेंगे। और जो लोग किसी मजबूरी बस नहीं आ सकते कि औरों को डिस्टर्बेंस होगा तो थोड़ा आपको नाटक कर लें, क्यों ऐसे बिना आवाज के भी हंसा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसका आनंद पूरा लेना है हंसने का।
भले हम आवाज ना भी निकालें, ठीक है। चलिए अब बैठ जाएंगे, एक बार कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओंकार उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। चलिए बैठते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी बंधन, सबका दूर हो। ओम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का योग से जुड़ने के लिए। रोज इसी तरह आते रहिए। देखिए भाई आज कौन कौन आया हुआ है। आपका हम माइक भी अनम्यूट कर दे रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ बोलना होगा बोल सकते हैं। तो अनिल खेरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिवानी जी आपका भी धन्यवाद, पन्नावली जी बहुत बहुत थैंक यू, प्रमोद सक्सेना जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। प्रो करके कोई नाम है आई डोंट नो, लेकिन उनको भी धन्यवाद। शिप्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तेजस तिवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, विजय हुजा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजश्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, रेणु शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग रोज जुड़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है और नेचुरली आप लोग को तो कुछ फायदा भी हो रहा होगा। आप लोग शेयर करिएगा अगर आपको कुछ फायदा होता है, और आपको कहीं पर कुछ पूछना हो तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, बाद में भी SMS और फोन कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कहीं आपको डाउट हो, ठीक है। तो ऐसे ही योग से जुड़े रहिए आप लोग, रोज अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम।